चाहूंगी कि ये सब बचते ही रहे। मैं रिक्वेस्ट श्री BL भट्ट जी ये इस बन तो इस पर नजर कैसे लागे ऐसी तो इसी से ही इतिहास कैसे नजर लागे ये जो पानी भर रहे ये इस बन से दवा युवा निजाल में शुक्रिया श्री BL भट्ट जी टू प्रेजेंट अ बुके टू श्री रतनलाल गुप्ता जी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहन बहुत बहुत मुबारक हो तुझे, बहुत बहुत मुबारक। बहन के लो हाथ में, मुबारक हो आप, बहुत बहुत मुबारक। लो बहन मुबारक हो। ममता कौल मैडम फैंसी तालियां तालियां इनके लिए गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ ज्वाइनिंग के लिए आना चाहते हैं कृपया मंच पर आ जाएं। मोनिका सप्रू मैंने कर लिया, आप रखिए। ये सर इनको मेरे सेक्रेटरी के पास सर इनको धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कृपया मंच खाली करते जाएं। मंच खाली करते जाएं। खाली करते जाएं। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो धन्यवाद आप सब। तेजस पक्ष तिसरी आणि माझी बहिणी बय तसा सुद्धा नमस्कार करा। तोस मुसीबत तुलू सुचन काश निश सपित कत महलस मज रोजान, कत महलस मज वो तो न बुछ उठमुट, बिच्छू नहीं देखा था, सांप की तो बात नहीं, इतनी गर्मी नहीं देखी थी जो आपको यहां बर्दाश्त करनी। उन सीमेंट के वो इग्लू जैसे जिसमें आप पहले आए और रहने लगे, जो गवर्नर के रूल में बने हुए थे, मुझे आज भी याद है। जब मैं गया तो मुझे रोना आया कि ये लोग कैसे रहे अपने घर छोड़ के और किस हालत में रहे। ऐसा तूफान मैं नहीं समझता हूँ कभी भी हम लोगों ने देखा होगा। वतन ये समझता था कि एथनिक क्लेंजिंग से कश्मीर उनका हो जाएगा। मैं स्टेज से दोहराना चाहता हूं, जमीन आसमान एक हो जाए मगर जम्मू कश्मीर उनके हाथ में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। जो आफतें, आप तो जवान हैं, कई आपके माँ बाप गुजर गए, जो ये समझते थे कि हमारी अस्थियां जो हैं हमारी हस्तियां दरिया में डाली जाए, अपने वतन में रहे। आपको ध्यान आना,
मैं तो मशहूर हूँ जम्मू के निवासियों का, जिन्होंने आपको शरण दिया और आप यहाँ रह सके। मैं अपने दरवाजे खोल दिए, अपने घर आपके लिए खोल, क्या ये रहेगी। बहुत मुसीबत हर तरफ, आपको इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक की हैसियत से आपको इस्तेमाल किया गया, मगर आपके दुख को कभी मरहम नहीं लगाई। अब वैसे ही रहे, बड़े वादे किए गए आपसे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपने रेजोल्यूशन लाए, और सही रेजोल्यूशन, में कोई गलती नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक तरफ से माफी मांगना चाहता हूं, हमें माफ करिएगा। शरीक कश्मीर आपके लिए उठे जब 47 आया, मजा ले कोई हिंदू भाई या बहन वहां से भागी हो। कभी आप सोचते हैं? हर वक्त ये पैदा किया गया, और ये कहा गया हमारी नौकरियां मुसलमान ले लिया। मुसलमान नहीं ले लिया, मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं था 45 से पहले, उसे हाथों कहा जाता था, वो दबा हुआ था। वो जो साहूकार था, जमीन का मालिक था, वो आता था अपने घोड़े पे, अरे 16 बोरियां होती थी वहां चावल की, आधी बोरी भी अगर दे दो तो बड़ी बात है, सब ले जाता था। उसमें वो साहूकार मुसलमान भी था और हिंदू भी था। वो निजाम खत्म हुआ 47 में, मगर आप में ये फैलाया गया। खैर मुसलमान भी तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। क्या उसको नौकरी नहीं चाहिए? क्या उसको गदागर ही रहना है? उसे भी अपना हक मानो। यकीन करेंगे, टेलीग्राफ में, टेलीफोन में नौकरियां निकली, ये एक मुसलमान नहीं लगा। मेरे वालिद ने मौलाना आजाद से शिकायत की, जब मौलाना आजाद आए थे शेख साहब को मनाने के लिए। उन्होंने कहा आजाद साहब, क्या एक भी मुसलमान काबिल नहीं था इस नौकरी के लिए? इसी तरह नफरतें पैदा की गई, आज भी नफरतें पैदा की जा रही हैं, सिर्फ आपका वोट लेने के लिए। सिर्फ जागो, जब तक ये नफरत नहीं जाएगी हम लोग अब कभी अमन से नहीं बच सकते, ना अमन से रह सकते। अभी जब बिंदु मारा गया, ये गवर्नमेंट किताबें सच बोलने चाहती है। मैं आपको सुनाऊं, एक भाई ने अपने बहन को टेलीफोन किया, मुझे वो वीडियो भेजा। एक बहुत बड़े कश्मीरी पंडित ने दिल्ली से, क्या कहता है भाई अपनी बहन को, और जब खाया से जन्नत से बाहर निकाला, आदम अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं अल्लाह तू ये जानता था कि मैं यह फल खाऊंगा, तू ये जानता था मैं फल खाऊंगा। तीसरी दफा कहा तू जानता था मैं खाऊंगा। कहा जानता था तू खाएगा, तुमने रोका क्यों नहीं? कैसे नहीं रोका?
मैं ये देखना चाहता जो संतान तुमसे बनेगी, क्या वो मेरे रास्ते पे चलेगी या शैतान के रास्ते पे चलेगी। आज हम सब शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, उसके रास्ते को छोड़ रहे हैं। हाँ, मंदिर के सामने हम ये करेंगे, मस्जिद के सामने हम नमाजें पढ़ेंगे, मगर दिल साफ नहीं। पुल से ही माता शराब का घूंट भी मार दे, माता दूसरे हक भी खा ले, बहन भाई का हक खा रहा है, मां बाप को बूढ़े होकर बाहर निकाल देते। कहां पहुंच गए हम, कहां हमारी परंपरा पहुंच गई। मैंने दादियों को देखा है, चाबियां हमारे नाड़े से बंधी होती थी, और जब बहू आती थी कहती है ये रख, बहू कहती है नहीं मां तू जिंदा है, तू रख। आज कहते हैं मां चल तू इधर, पंडित जी इसकी तरफ कीजिए कि हमारे बच्चे उस तरफ न जाएं और नशे और इससे निकले बाहर और भगवान की पूजा करें, इंसान की पूजा नहीं, भगवान की। अपने धर्म को समझ सकते हैं। जिस दिन हमारे बच्चे अपने धर्म को समझेंगे वो दूसरे धर्म को कभी खराब नहीं करेंगे। अगर हम अपने धर्म से बहुत दूर हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो, हम सिर्फ नाम के हिंदू रह गए और नाम के मुसलमान रह गए। हमें कोई वो चीज मिल गई, यहां से वहां तक टीका लगा देंगे और अंदर से यही कि कैसे मैं डाका मारूं, कैसे मैं इसका हक खाऊं, कहां से मैं ये करूं। ये सिर्फ दिखावट है। मैं मस्जिद में खड़ा हूं जब मैं नमाज पढ़ने के लिए, ये दूसरे को दिखाने के लिए कितना बड़ा मुसलमान है। अरे अल्लाह, तो अल्लाह को भी खा जाते। इसे मैं ऐसे पूछता हूँ, कभी कोई कहता हूँ ऊपर से निकला होता हम कश्मीर में डब कहते हैं, उसमें अपनी बेटी को बिठाया, कुरान उसके हाथ में दिया और कहा पढ़ो। ये बदमाश आए, उसको एक थप्पड़ मारा, तो बाप कहना ये तुम्हारा है इंसान, ये तो मेरा घर है, ये कश्मीरी पंडित का घर नहीं है, देखते नहीं है कुरान पढ़ रही है। उन्हें वो नक्शा निकाला, कहा इसमें तो ये तो पंडित का घर है। मुझे फोन किया, अरुण नेहरू मैं घर में था, कहा फारूक साहब हमें बचाइए। मैंने कहा अरुण तू आप बचा, तुमने जो साजिशें की हमारी हुकूमत गिराने के लिए और जिनको तुमने लाया है उनसे कहो। कहा फारूक मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं प्लीज निकलो। मैं गया, मैंने वहां के लोगों को देखा, मैंने पूछा तुम उनको पहचानते थे? मैंने ये हमारे लिए कहने थे। क्या जुल्म नहीं देखा मैंने अपनी आंखों से। गांधरबल गया, एक बच्चा बचा था, सबको मार दिया। बड़गाम में गरीब निहत्ते, हमने कोशिश की, 50 गाड़ियां तैयार की कि हमारे भाई बहन घर वापस आए, और जब वो कांड हुआ हमने वो बंद करना पड़ा। हमने कहा नहीं, मैं इनका खून अपने हाथों पर नहीं लेना चाहता। वक्त आएगा जब वो हालत आएगी कि आप लोग घर आओगे और इज्जत से घर आओगे, वो आएगा, उसको रोक नहीं सकते। मगर आज वो वक्त नहीं था उसका। अभी भी हमारे दिलों में नफरत है, और जब तक वो नफरत नहीं जाएगी हम लोग कभी आराम से नहीं रहेंगे, और हमारा दुश्मन उस नफरत को इस्तेमाल करता रहेगा, हमें और नफरतें पैदा करने की कोशिश करेगा।
मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नफरत को फेंक दो और कोशिश करो कि भगवान से मांगो जैसे मैं अल्लाह से मांगता हूँ। हमें उन मुश्किल जो हमसे गुजरी हैं, परवरदिगार उससे अब बुला दे हमें, और हमें एक मैदान में इकट्ठे फिर से जमा करने की कोशिश करें। मिट्टी और गोबर को मिलाते थे, आज तो सवाल ही नहीं कोई ऐसा। और फिर माँ ने जब खाना लगाया, उस जमाने में चौकी लगाते थे, चौकी पर थाल रखा जाता था और इंसान पीछे बैठता था। तो माँ ने जब थाल लगाए, उसके लिए अंदर रखा, मेरे लिए उस इलाके से बाहर रखा। मैं उठा, मैंने एक चौकी और थाल उठाया, मैं हरकार के साथ बैठ गया। माँ ने कहा त्राही भगवान, त्राही भगवान, त्राही भगवान। मैंने कहा माँ, मैं जरूर मुसलमान हूं, ये हिंदू है, मगर मुझे माँ बता, ये इसका हाथ है, इसकी 5 उंगलियां, मेरी क्या 6 हैं? ये इसकी 2 आंखें हैं, क्या मेरी 4 आंखें हैं? माँ बता मुझे। माँ ने कहा बेटा मेरी गलती है, माफी मांगता, आओ बेटा बैठो जाओ। मैंने कहा भगवान ने हम दोनों के इकट्ठे पैदा किया होता, मैं अगर इंदिरा गांधी के बजाय नेहरू के घर में पैदा होता तो मैं कश्मीरी पंडित होता, और अगर इंदिरा मेरे घर में पैदा होती तो वो मुसलमान होती। मैंने कहा कोई फर्क नहीं है किसको कहां पैदा करेगा, किस घर में पैदा करेगा, सिर्फ वो जानता है। मुझे आज भी वो याद है। और फिर भी हम फर्क करें एक दूसरे के दरमियान, एक दूसरे से नफरत करें। क्या भगवान सिर्फ तुम्हारा है? क्या राम सिर्फ तुम्हारा है और अल्लाह सिर्फ मेरा है? राम तो विश्व का राम है। हम लोग इतने अपने आप को इतना महदूद कर दिया है। वो रब्बुल आलमीन है, आलमों का रब, तो मानो या ना मानो। झुकना हो तो सिर्फ भगवान के सामने झुकना, कभी इंसान के सामने नहीं झुकना, वो कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ झुकना उसके पास। मेरा अल्लाह कहता है मुझे कि मेरे सिवा किसी के सामने झुकना। अगर के पैगंबर दो जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके सामने भी नहीं झुकना, सिर्फ उसके सामने झुकना जिसे रब कहते हैं, जिसे आप किसी बनाम से ले, वो है। याद रखो, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। प्रभु आपको सलामत रखे, हले मुश्किल करे और आपको बहारें दिखाए। ये